बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और जो कॉम्बिनेशन में जो हमारा लास्ट जो ऑपरेशन है एरर का वो है एरर इन द केस ऑफ क्वांटिटी रेज टू द पावर। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी पावर में हो तब हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पर एरर का एडिशन ऑपरेशन देखा है, एरर का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखा है, एरर का मल्टीप्लिकेशन देखा है और एरर का डिवीज़न देखा है कि एरर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर पावर में क्वांटिटी हो तब हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सपोज z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू ए की पावर 2। यहाँ पर क्वांटिटी जो पावर में है, ठीक है, अब ए की पावर 2 को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। ए की पावर 2 को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। तो अब a की पावर 2 को a इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला है फ्रैक्शन एरर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एंड डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा a अपॉन ए, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का दैट इफ z इज इक्वल टू a इंटू बी देन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। बट b की जगह भी यहाँ पर a ही है। ठीक है, तो इफ z इज इक्वल टू a इंटू ए देन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा a अपॉन ए। और यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पर पावर में हो, ठीक है, हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर अगर z इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए की पावर में अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो ये जो पावर होती है फ्रैक्शनल एरर में, ये पावर हमारी आगे आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? आगे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर z इक्वल टू ए की पावर 2 है, देन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये 2 हमारा आगे आ जाएगा डेल्टा ए इंटू ए। बट 2 की जगह यहाँ पर 3 होता तो क्या होता? 3 होता तब भी यहाँ पर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए आता है। इसका मतलब जो पावर होती है वो हमारी आगे आ जाती है। तो इन जनरल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर पावर होती है वो पावर फ्रैक्शनल एरर में आगे आ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट आपको लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जनरल रिजल्ट दैट इफ z इज इक्वल टू a raised the power p, b raised the power q, c raised the power r and d raised the power s। ठीक है, if z is equal to a raised the power p, b raised the power q, c raised the power r and d raised the power s, then we can write delta z upon z, then we can write delta z upon z is equal to, ये पावर जो होती है वो पावर हमारी आगे आ जाती है तो p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ये पावर होगी, ये पावर भी हमारी आगे आ जाएगी q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस ये जो पावर है स्मॉल r, ये पावर भी हमारी आगे आ जाएगी r इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस ये वाली पावर है, ये वाली पावर भी आगे आ जाएगी s इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, क्लियर हुआ? इफ z इज इक्वल टू a रेज़ द पावर p, b रेज़ द पावर q, c रेज़ द पावर r एंड d रेज़ द पावर s। हमने यहाँ पर जस्ट देखा ये कि जो पावर होती है वो पावर हमारी फ्रैक्शनल एरर में आगे आ जाती है। तो इसी को हमने यहाँ पर जनरलाइज किया है। देन इफ z इज इक्वल टू a रेज़ द पावर p, b रेज़ द पावर q, c रेज़ द पावर r एंड d रेज़ द पावर s, देन वी कैन राइट डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये पावर हमने आगे लिख दी p इंटू डेल्टा a अपॉन ए प्लस ये पावर हमने आगे रख दी q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस ये पावर हमने आगे रख दी r इंटू डेल्टा सी अपॉन सी और ये पावर हम आगे रख देंगे s डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी अपॉन डी। एक बात का जरूर ध्यान में रखना, नीचे की पावर इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि मैक्सिमम परमिसेबल एरर के लिए हमेशा हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारी फ्रैक्शनल एरर आई। ये तो कौन सी एरर आई? दिस इज फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन z में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आई है। अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर अगर हमको निकालनी है तो परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर के लिए हमको पता है कि जो इसको क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर के लिए हम फ्रैक्शनल एरर को, रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? जो परसेंटेज एरर अगर हमको निकालनी है तो जो फ्रैक्शनल एरर है या जो रिलेटिव एरर है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस
आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस एस इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज एरर इन जेड। ये कौन सी एरर आई है? दिस इज़ द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आप चाहो तो फ्रैक्शनल एरर भी यहाँ पर निकाल सकते हो और चाहे तो हम परसेंटेज एरर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये एरर वाला एक जनरल रिजल्ट है पावर वाला है कि अगर हमको फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर निकालनी है तो ये जो पावर होती है ये पावर हमारी आगे की तरफ आ जाती है। क्लियर हुआ? नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। द क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड हमको दे रखा है t इज इक्वल टू 2π√L/z। क्लियर हुआ? तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम ये कि रिजिड सपोर्ट्स है। अगर हम एक स्ट्रिंग को टाइट करते हैं और स्ट्रिंग में भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सस्पेंड करते हैं, ठीक है, सस्पेंड करने के बाद जैसे हम इसको फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो पेंडुलम किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाता है और मैक्सिमम पोजीशन पर जाने के बाद वापस रिटर्न आता है और वापस यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये जाता है आता है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड का मतलब होता है इसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। एक राउंड का मतलब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ पर जाएगा और वापस रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा, तो इसका एक राउंड कंप्लीट होगा। एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ब्लॉक का मास स्मॉल m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो जो इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है या इसको जो एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका जो फॉर्मूला यहाँ पर हम निकल के आता है वो आता है t इक्वल टू 2π√L/g। इसका डेरिवेशन आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो ऑसिलेशन चैप्टर उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है एंड हियर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। L की मेजर्ड वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? L की लेंथ की मेजर्ड वैल्यू दे रखी है। L जो लेंथ है इसकी मेजर्ड वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm एक्यूरेसी का मतलब प्लस माइनस 1 mm। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। इट मीन्स यहाँ पर जो एरर है वो एरर हमारी प्लस माइनस 1 हो सकती है। 1 mm को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होता है 100 ऑसिलेशन का जो टाइम लगता है, 100 ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 90 सेकेंड। इस पेंडुलम को 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 90 सेकेंड। ठीक है, एंड यूजिंग अ व्रिस्ट वाच ऑफ 1 सेकेंड। इसको हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं व्रिस्ट वाच से जिसका 1 सेकेंड, जिसका रेजोल्यूशन 1 सेकेंड है। रेजोल्यूशन का मतलब जो एरर है वो हमारी 1 सेकेंड है। क्लियर हुआ? ठीक है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी में एक्यूरेसी निकालनी है तो जी में एक्यूरेसी का मतलब जी में हमको एरर निकालना है। क्या निकालना है? जी में एक्यूरेसी का मतलब हमको एरर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन एज। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला हमको दे रखा है t इक्वल टू 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम क्या होता है मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सिंपल पेंडुलम में हम एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सस्पेंड करते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इस तरह की टू एंड फ्रो मोशन करता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इन टू एंड फ्रो मोशन का टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड का मतलब इसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक राउंड का मतलब ये जाके वापस आने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है t इक्वल टू 2π√L/g एंड हियर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। L की जो मेजर्ड वैल्यू है इट इज़ 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। इट मीन्स 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm। इट मीन्स 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है? 90 सेकेंड। ठीक है, एंड दिस टाइम इज़ मेजर्ड बाई यूजिंग अ व्रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। इसको हम मेज़र कर रहे हैं, एक व्रिस्ट वॉच से हम इसको मेज़र कर रहे हैं जिसका 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें जो एरर है वो 1 सेकेंड है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी।
जी में के डिटरमिनेशन में हमको एक्यूरेसी निकालनी, इसका मतलब जी में हमको एरर निकालनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आप देखें, सबसे पहले जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो दे रखा हमको टी इज इक्वल टू दे रखा 2π रूट L/G। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू L/G। और यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो जी की वैल्यु आएगी, जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर। यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर। यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर। ठीक है, अब जी में एरर कैसे निकालेंगे? अगर हमको जी में एरर निकालनी है तो अगर हम यहाँ पर जी में एरर निकालते हैं तो फ्रैक्शनल एरर इन जी, फ्रैक्शनल एरर इन जी, अगर जी में हम एरर निकालते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा Z/G इज इक्वल टू, जी का जो फॉर्मूला है वो है टी इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू L/G। 4π स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये हमारा फ्रैक्शनल एरर में काउंट नहीं होगा। एंड जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर L/G, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Z/G इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये आएगा नहीं, डेल्टा L/L, डेल्टा L/L प्लस टी स्क्वायर है नीचे, तो 2 इंटू डेल्टा T/T आ जाएगा। क्या जाएगा? ठीक है, जी इज इक्वल टू, ये तो आएगा नहीं, डेल्टा L/L प्लस टी की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 डेल्टा L/L, टी की पावर -2 है, बट यहाँ पर हमको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेते हैं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको टाइम पीरियड नहीं दे रखा, जो गिवन है डेल्टा टी और स्मॉल डेल्टा कैपिटल टी और कैपिटल टी की वैल्यू नहीं दे रखी। इसका मतलब टाइम पीरियड में एरर और टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन नहीं है। हमको जो गिवन दे रखा है वो टोटल टाइम जो इसको 90 सेकेंड में लग रहा है वो हमको दे रखा है, और जो इसमें जो एरर है वो हमको दे रखी है डेल्टा टी। इसका मतलब स्मॉल टी और डेल्टा स्मॉल टी दे रखा है। अब स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या डिफरेंस है? अगर हम स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंस देखते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंस देखने के लिए मैं एक सिंपल सी बात करते हैं, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब जो एक रिवोल्यूशन में टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अगर n रिवोल्यूशन में टाइम कैपिटल टी स्मॉल टी लग रहा है तो एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगा? स्मॉल टी अपॉन n, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल टी का तो मतलब है एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है वो है, और स्मॉल टी का मतलब है n रिवोल्यूशन में जो टोटल टाइम लग रहा है वो है। इट मीन्स स्मॉल टी इज इक्वल टू टोटल टाइम एंड कैपिटल टी इज द टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, n रिवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल टी, और एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल टी, जो कि होता है T/N। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूले में आ रहा है वो कैपिटल टी आ रहा है, बट जो हमको वैल्यू गिवन है वो वैल्यू स्मॉल टी की गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है स्मॉल टी की गिवन है, और फॉर्मूले में जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल टी की है, तो हम यहाँ पर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, इसी वाले फॉर्मूले से, फ्रॉम कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन n। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो स्मॉल n तो हमारा कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट हमारा चेंज नहीं होता, तो कैपिटल टी अपॉन टी इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल टी अपॉन टी। ठीक है, टी इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन n। स्मॉल n तो हमारा एक तरह से कांस्टेंट ही आएगा, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कैपिटल टी अपॉन टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा Z/G इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा डेल्टा L। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये L की मेजर्ड वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर है, बिकॉज मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ एंड दिस इज द एरर इन लेंथ। सो डेल्टा L मीन्स द एरर इन लेंथ एंड एरर इन लेंथ इज द 0.1 सेंटीमीटर। सो डेल्टा L इज द 0.1 सेंटीमीटर अपॉन L। L कितना है? L इज़ द 20 सेंटीमीटर। L कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो L यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? डेल्टा L की जो वैल्यू है वो डेल्टा L की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, डेल्टा L की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 0.1, बिकॉज डेल्टा जो L जो लेंथ में एरर है 0.1 है, और जो L की वैल्यू हमने रखी है 20 सेंटीमीटर। L की जो ट्रू वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, प्लस 2 डेल्टा कैपिटल टी की जगह हम यहाँ पर डेल्टा स्मॉल टी लिख सकते हैं। डेल्टा कैपिटल टी अपॉन टी की जगह डेल्टा स्मॉल टी अपॉन लिख सकते हैं। तो डेल्टा स्मॉल टी की जो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे
डेल्टा स्मॉल टी की जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 सेकेंड है, तो डेल्टा स्मॉल टी की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड है, डिवाइड बाई स्मॉल टी हमारे पास कितना 90 सेकेंड है। स्मॉल टी कितना है 90 सेकेंड है। क्लियर हुआ। डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डेल्टा एल कितना है 0.1 सेकेंड। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेकेंड डिवाइड बाई एल हमारा है 20 प्लस 2 डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर सॉरी प्लस 2 डेल्टा कैपिटल टी अपॉन टी। कैपिटल टी अपॉन टी की जगह हम कैपिटल स्मॉल टी अपॉन टी लिख सकते हैं। सॉरी स्मॉल टी अपॉन टी की जो वैल्यू है स्मॉल डेल्टा टी 1 सेकेंड और टी हमारा 90 सेकेंड, तो 1/90। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, हाँ तो इसको जो सोल्व करने के बाद आएगा ये 0.005 प्लस 0.0022 और ये हो जाएगा 0.027 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.027 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आ जाएगा एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज द एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 0.32 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था हमारा टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π√L/G हमको दे रखा है। एल की यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर यहाँ पर एल की हमको गिवन है और यहाँ पर हमको ये भी दे रखा है कि 100 ऑसिलेशन में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 90 सेकंड दे रखा है। इसका मतलब हमको ये टोटल टाइम गिवन है ना कि टाइम पीरियड गिवन है और इसमें जो एरर है टाइम में वो 1 सेकंड दे रखी है। ठीक है, तो हमको जी में एरर निकालनी थी। जी में एरर हम कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू 2π√L/G हमको दे रखा है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/G, जी इज इक्वल टू 4π² L/T²। यहाँ से हम जी में एरर निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी अपॉन जी ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर हुआ। एंड टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कैपिटल टी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। तो कैपिटल टी अपॉन टी इक्वल टू एन इक्वल तो यहाँ पर कांस्टेंट है इसे, कैपिटल टी अपॉन टी इज इक्वल टू एन तो कांस्टेंट है इसे, कैपिटल स्मॉल टी अपॉन टी। क्लियर हुआ। ठीक है, अब कैपिटल टी अपॉन टी की जगह हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू कैपिटल स्मॉल टी अपॉन टी वैल्यू भी रख देंगे और साथ में इनकी जो वैल्यू वो भी हम यहाँ पर रख रहे हैं। डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल की जगह यहाँ पर मैंने रखा 0.1 डिवाइड बाई एल की जगह रखा मैंने 20 प्लस यहाँ पर इसके जगह डेल्टा टी की जगह 1 सेकेंड रखा इंटू टी की जगह 90 रखा। सोल्व करना है तो सोल्व करने के बाद हमारे पास डेल्टा जी आया 0.92 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है।